हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी एसिडिक नेचर हमने पढ़ा था। और उसमें मैंने तुम्हें एक ऑर्डर लिखवाया था कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल, देन वाटर, देन एल्कोहल। और एल्कोहल में भी सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम आज जो रिएक्शन पढ़ेंगे एल्कोहल्स की और फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टी जो हम एक साथ पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं एल्कोहल की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? R बॉन्ड OH। ठीक है, और यहां ना लिखकर हम एल्कोहल को यहां लिख लेंगे। पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेते हैं, RCOOOH। सबको पता है दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन तुमने पहले भी पढ़ी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन विद एल्कोहल, क्लास 10th में होती थी। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अगर हम एल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको क्लियर लिख देता हूं थोड़ा और हीट कर देते हैं थोड़ा सा। तो क्या होगा? एक फ्रूटी स्मेल आती है। मान लो टेस्ट ट्यूब में तुमने इथेनॉइक एसिड ले लिया और इथेनॉल ले लिया, दोनों लिक्विड होते हैं, दोनों को मिक्स करेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डाल के अगर हम उसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो फ्रूटी स्मेल आती है। और फ्रूटी स्मेल क्यों आती है? एस्टर बनने की वजह से। रिएक्शन क्या होगी? ऑफ कोर्स अल्कोहल में टूटेगा OH बॉन्ड, वो प्रॉपर्टी हम पढ़ ही रहे हैं, और यहां से आएगा OH। ठीक है, क्या निकलेगा? वाटर। सबको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जो H2SO4 है वो क्या होता है? इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि वाटर रिमूव करेगा। ठीक है, वाटर निकल गया, अल्कोहल से हाइड्रोजन आ रहा है और कार्बोक्सिलिक से आ रहा है OH। ठीक है, तो निकल जाएगा वाटर और इसको एज इट इज हम इसको ऐड कर देंगे RCOOR डैश, तो बन जाएगा एस्टर। ठीक है, और एस्टर की पहचान क्या होती है? इसकी फ्रूटी स्मेल आती है, जैसे परफ्यूम होता है, परफ्यूम में यूज होता है एस्टर, तुम्हें पता होगा। इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन, क्योंकि हमने इसमें क्या बनाया है? एस्टर। हालांकि इस रिएक्शन का एक मैकेनिज्म भी होता है, वो हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड चैप्टर में ये रिएक्शन रिपीट होगी। किस नाम से? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किस नाम से? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, अल्कोहल में तो OH बॉन्ड की क्लीवेज है, लेकिन कार्बोक्सिलिक में CO बॉन्ड की भी क्लीवेज है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और अल्कोहल की भी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स, तुम्हें रिएक्शन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि हम अल्कोहल्स और फिनॉल की प्रॉपर्टी को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे अल्कोहल की जगह फिनॉल ले लें, यूजुअली हम फिनॉल लेके एस्टर नहीं बनाते हैं। उसके दो रीजन हैं। सबसे पहला कि रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, एस्टरिफिकेशन, अगर हम फिनॉल की बात करें तो। और दूसरा जो यील्ड बनती है वो अच्छी नहीं बनती है। ठीक है, तो फिनॉल ना लेकर हम यहाँ पर अल्कोहल लेकर ही एस्टर बनाना प्रेफर करते हैं। ये चीज क्लियर होगी? चलो, तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली पढ़ी थी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम मेटल, जिसमें OH बॉन्ड टूटा था, और ये रिएक्शन भी प्रूव कर रही है इसका एसिडिक नेचर, क्योंकि OH बॉन्ड टूट रहा है तो एसिडिक नेचर तो है ना। अब हम बात करते हैं वो एक अलग बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होती है अल्कोहल से, बिकॉज अल्कोहल इज मोर बेसिक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 3 C। किस नाम से है ये? रिएक्शन विद, एक तो पढ़ेंगे आज एसिड क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एंड विद एसिड
एनहाइड्राइड, हम अल्कोहल और फिनॉल दोनों को रिएक्ट कराएंगे। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। वैसे बता दूं तुम्हारी नॉलेज के लिए कि अल्कोहल और फिनॉल जो है वो दोनों रिएक्ट करते हैं विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। फॉर्मेट देख लेते हैं फटाफट से। मान लो आपने लिया पहले एसिड क्लोराइड RCOCl, इसका जनरल फॉर्मूला सबको पता ही होगा। ये एसिड क्लोराइड है, हम इसको रिएक्ट कराएंगे विद अल्कोहल। अल्कोहल को हमेशा इधर ही लिखना R-OH, ठीक है। रिएक्शन को हम कैटालाइज कराएंगे पायरिडीन की प्रेजेंस में। पायरिडीन वैसे एक वीक बेस होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। होगा वही, इधर से OH बॉन्ड टूटेगा और इधर से CCl बॉन्ड, यानी इसमें रिएक्शन में क्या निकल जाएगा HCl, ठीक है। और बनेगा क्या, इनको ऐड कर देंगे RCOOR-, अगेन बन गया एस्टर, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की पढ़ रहे हैं, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो एसिड क्लोराइड के साथ भी हमें देखने को मिलता है कि OH बॉन्ड टूटता है, HCl निकल रहा है, इसका मतलब OH बॉन्ड ही टूटा है, ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब बता दूं कि पायरिडीन हमने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि अगर इसका एसिडिक नेचर है, ये बेस है, तो बेस क्या करेगा, ऐसे ये OH बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प करेगा, कैटालाइज करेगा रिएक्शन को। ये बेस है, ये एसिड हो गया, ठीक है, तो बॉन्ड टूटना होगा आसान, ठीक है। तो इस रिएक्शन से भी हम एस्टर बना सकते हैं। इस रिएक्शन को हम एसाइलेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम एसाइलेशन क्यों, क्योंकि भाई अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है ये भी कि अल्कोहल में हाइड्रोजन निकल रहा है और ये RCO ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप, ये जा रहा है। एसाइल ग्रुप हाइड्रोजन, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है अल्कोहल में। RCO एसाइल ग्रुप जो है वो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, देन हाइड्रोजन ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, जुड़ जाएगा तो बनेगा एस्टर। तो इसी वजह से इसको हम सिंपल एसाइलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। ऐसे ही रिएक्शन बनानी है एसिड एनहाइड्राइड की, RCOOCOR, ये जनरल फॉर्मूला होता है एसिड एनहाइड्राइड का, ये सबको पता ही होगा, ठीक है। अब एसिड एनहाइड्राइड को भी हम अल्कोहल के साथ ट्रीट करा रहे हैं, R-OH, अगेन कैटलिस्ट हमने ले लिया पायरिडीन। होगा क्या, सबको पता है एस्टर तो बनेगा ही क्योंकि OH बॉन्ड टूटेगा। अब हाइड्रोजन तो निकल गया एज एन दिस, एस्टर कोई भी बना देगा, देख लो RCO, एसाइलेशन ही है, नहीं है एसाइल ग्रुप, ये ना ये एसाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और ये जाएगा, तो एस्टर बनेगा RCOOR-, क्लियर है। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, सबको पता है, इसमें निकल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हो गया RCOOH, ठीक है, ये बन गया एस्टर। तो सिंपल ये भी क्या है, इसको भी मैं क्या कहूंगा, दिस इज आल्सो एसाइलेशन, क्लियर। लेकिन अभी तक हमने बात करी है अल्कोहल्स की, कोई भी अल्कोहल आप ले लें, यहां पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे या उसके डेरिवेटिव जैसे एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा बनेगा एस्टर। सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो उस प्रोसेस को एसाइलेशन बोलते हैं, समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिनॉल की, ठीक है। फिनॉल भी जो है वो एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अब मैं एक इसमें नेम रिएक्शन तुम्हें बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम बात करते हैं फिनॉल की कि मान लो अगर हमने ले लिया फिनॉल, फिनॉल को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, चलो ऐसे लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ले लिया फिनॉल, ठीक है, और इसको मैं ट्रीट करा रहा हूँ एसाइलेशन के लिए। मैं एसिड क्लोराइड भी ले सकता हूँ और एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकता हूँ। मान लो मैंने ले लिया एसिड एनहाइड्राइड और वो भी इथेनॉइक एनहाइड्राइड, ध्यान रहे इस बार मैंने एग्जांपल लिया है, फिनॉल ले लिया, इसको इथेनॉइक एनहाइड्राइड या एसिडिक एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं हम, ठीक है। इथेनॉइक एनहाइड्राइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो रिएक्शन में क्या होगा सबको पता है। इस बार हमने अगर बेस ले लिया, बेस कैटेलिस्ट लेना है कोई भी, जैसे पैराडिन लिया था, यहाँ पर ले लिया एक्वस NaOH, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी, OH बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये एसाइल ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जुड़ के निकलेगा। क्या निकलेगा इसमें, CH3COOH बाय प्रोडक्ट, और रिंग से जुड़ गया ऊपर OCOCH3, एस्टर ही बना है RCOOR', और एस्टर की यूएसी नेमिंग क्या होती है, एल्काइल एल्केनॉइड। एल्काइल कौन सा, ऑक्सीजन के साथ वाला, तो इसकी नेमिंग क्या बनेगी, ये होगा फिनाइल इथेनॉइड, जो कि है एक एस्टर अगेन, ठीक है। अगर हम फिनॉल ले लेते हैं स्पेसिफिकली और एसिड एनहाइड्राइड में इथेनॉइक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, तो ये बनेगा फिनाइल इथेनॉइड। और इस नेम रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं भाई इस नाम से, दिस इज कॉटन बॉमन रिएक्शन, जो कि एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। इन साइंटिस्टों ने इस तरीके से इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया था, तो उन्हीं के नाम पर है कॉटन बॉमन रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, अल्कोहल फिनॉल जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ भी, एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी। हालांकि इन प्रोसेस को हम एसाइलेशन ही बोलते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल फिनॉल में एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एसाइल ग्रुप जो है हाइड्रोजन निकालेगा और खुद जाके जुड़ जाएगा, उसके हिसाब से एस्टर बनते चले जाएंगे। क्लियर। चलो, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो यूजुअली नीट एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, ठीक है। एक एनाल्जेसिक तुमने पढ़ा होगा, एस्पिरिन। हम एस्पिरिन बनाते हैं इस फॉर्मेट से। एस्पिरिन यानी एक एनाल्जेसिक, यानी कि एक पेन किलर होती है, एक मेडिसिन, जो हम कैसे बनाते हैं इसी फॉर्मेट से। सैलिसाइलिक एसिड हम लेते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, ध्यान देना। सैलिसाइलिक एसिड किसको बोलते हैं, सबको पता ही होगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका कॉमन नाम क्या होता है, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड। फिनॉल है ना, फिनॉल के साथ CH जुड़ा है, ठीक है। जब हम इसको ट्रीट करा देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, RCOOCH3, ठीक है, इसके साथ ट्रीट कराएंगे। इथेनॉइक एनहाइड्राइड करो या एसिटिक एनहाइड्राइड करो, एक ही बात है, ठीक है। सब कुछ सेम है फ्रेंड्स। फिनॉल में क्या है, OH बॉन्ड टूटेगा, एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन होगा। ये एसाइल ग्रुप जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, सबको पता है निकलेगा क्या, वही निकलना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सब कुछ सेम है, वो COH ऊपर एज इट इज रहेगा, और देखो क्या बनेगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा फिर, COCH3। इस कंपाउंड को हम किस नाम से जानते हैं, एस्पिरिन। क्लियर। तो ये एस्पिरिन की सिंथेसिस है स्टूडेंट्स, ये बहुत बार जो है एग्जाम से पूछी जाती है, नीट एग्जाम में भी आया हुआ है कि एस्पिरिन का कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ये एस्पिरिन की सिंथेसिस पूछ ली जा सकती है, और CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद एक चीज और, इसकी IUPAC नेमिंग भी बता देता हूँ, 2-एसिटो बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसका नाम लिख लेना, एसिटॉक्सी आएगा, सॉरी, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो क्योंकि IUPAC नेम से भी कई बार क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, और कई बार स्ट्रक्चर देकर भी पूछ लिया जाता है कि एस्पिरिन कैसे बनाना है। देखो, है कुछ नहीं, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी है, अल्कोहल फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी चल ही रही है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। इसमें हमने क्या कराया है, एसाइलेशन कराया है, रिएक्शन ऑफ हुई है फिनॉल विद एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट रिएक्शन इसमें, इस केमिकल प्रॉपर्टी में, रिएक्शन नंबर 4, इस नाम से है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ
ठीक है, ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे। देखो भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसका फॉर्मूला क्या होता है RMgX, और अल्कोहल ले लिया हमने जैसे R-OH, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑफ कोर्स OH बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, बनेगा क्या, ऑफ कोर्स एल्कीन RH, ये 11वीं भी रिएक्शन थी। और बाय प्रोडक्ट इसमें क्या बचा, ये बना MgORX, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज एल्कोक्सी OR, इसको एल्कोक्सी बोलते हैं। Mg हो गया मैग्नीशियम और X हो गया हेलोजन, बनाएगा हैलाइड, MgORX, क्लियर। OR में आके OR डैश लिखो क्योंकि R ये वाला है OR डैश, तो इसको हम पढ़ेंगे एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, और ये बन गया एल्केन। तो एल्केन की प्रिपरेशन भी थी ये फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्लियर, ये चीज क्लियर है सबको। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसी वे में अगर हम अल्कोहल की जगह फिनॉल ले लेंगे तो रिएक्शन सेम होगी, यानी अल्कोहल फिनॉल जो है वो दोनों रिएक्ट करते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हम पढ़ रहे हैं, और जिसमें हमने पढ़ा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 4 रिएक्शन इसमें कर लेना। रिएक्शन विद, सबसे पहले पढ़ा था सोडियम मेटल, उसके बाद पढ़ा रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने आज पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, और फोर्थ पढ़ी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बात करते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, किस नाम से आएगी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, इस नाम से है सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। कि अल्कोहल फिनॉल की वो रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस हैं, चलो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स। देखो, इस केमिकल प्रॉपर्टी में वो रिएक्शन रिपीट होंगी जो हम हेलोल्केन हेलोरीन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड, एनसीईआरटी की सबसे पहली रिएक्शन है ये, सबको पता है। अल्कोहल में CO बॉन्ड टूटेगा और हेलोजन एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है तो HX बॉन्ड, इसमें क्या निकलेगा सबको पता है, वाटर निकला था, और हेलोल्केन की प्रिपरेशन थी ये, ठीक है। हेलोल्केन जो चैप्टर पढ़ा तुमने, हेलोल्केन हेलोरीन, तो सबसे पहली प्रिपरेशन थी ये फ्रॉम अल्कोहल्स बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, ठीक है। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। हैलोजन एसिड में सबसे ज्यादा HI, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर HI का, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl और सबसे कम HF, ठीक है। क्योंकि सबको पता है डाउन द ग्रुप आओगे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड टूटना आसान होगा, हाइड्रोजन देना आसान होगा, वो हमने पढ़ लिया था। हैलोजन एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहा और अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने नोट्स में भी लिखवाई हुई थी और हमने पहले डिस्कस कर ली है, तो इसको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। इस रिएक्शन में हमने एक नेम रिएक्शन भी पढ़ी थी, ग्रूव्स प्रोसेस, जिसमें तुमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने, ग्रूव्स ने क्या किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स लिए थे, उसको रिएक्ट कराया था विद हैलोजन एसिड HCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट, जिसमें हमने बनाया था क्लोरोएल्केन, मतलब उसने जो बनाया था, तो वो थी एक नेम रिएक्शन ग्रूव्स प्रोसेस। तो वो हम स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं, एज इट इज सारा नोट्स में लिखा हुआ है, उसको रिवाइज कर लेना, पहले मैं बता चुका हूँ। इसके बाद ऐसे ही, अच्छा, फिनॉल जो है वो हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ये एक नई चीज है। अब बात करें रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, एक पढ़ा था तुमने PCl5, और एक तुमने इसमें रिएक्शन पढ़ी थी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3, ठीक है। अगेन वो ये अल्कोहल में CO बॉन्ड टूटेगा, मैंने वहां भी बताया था जब ये रिएक्शन मैंने कराई थी उस चैप्टर में, कि ये प्रिपरेशन ऑफ
हेलो एल्केन तो है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी भी है अल्कोहल की, जो कि सेकंड चैप्टर में आनी थी, मतलब जो चैप्टर अभी चल रहा है उसमें आ गई है। किस नाम से? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब CO बॉन्ड टूटेगा तो हेलो एल्केन RX कौन सा बनेगा? RCl, ये तो पता ही है, क्लोरो एल्केन ही बनेगा। PCl5 है तो बाय प्रोडक्ट इसमें क्या निकलेगा? एक तो BOCl3 और एक मॉलिक्यूल HCl, क्लोरीन बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये क्लोरो एल्केन है। अगेन इसका नाम होता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये मैंने बताया था। ऐसे ही इसमें भी CO बॉन्ड टूटेगा, हेलो एल्केन क्या बनेगा? RCl, फॉर्मेट सेम है, सबको याद भी होना चाहिए। ठीक है, PCl3 जो है, यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वहाँ पे +5 है, तो वो +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, वो और लूज करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसने अटेन कर लिया तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, यानी वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा। खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम यहाँ पर ये नहीं करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, दूसरे को रिड्यूस कराएगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। खुद ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड क्या बनेगी? H3PO3, जिसको हमने क्या नाम दिया था? फास्फोरस एसिड। बैलेंसिंग के लिए 3 क्लोरीन यहाँ लग जाएंगे और 3 यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मेट है, रिएक्शन सारी रिपीट है। ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स और अल्कोहल की रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। ठीक है, फिनॉल रिएक्ट नहीं करता है, इस चीज को ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शन, इसमें जो हमने पढ़ी थी वहां पर, वो किस नाम से है? जो थर्ड रिएक्शन इसमें आती है, रिएक्शन ऑफ, किस नाम से है? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। कैटलिस्ट इसमें हमने, याद होगा तुम्हें, पायरिडीन लिया था, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H5N। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई? ऑफ कोर्स CO बॉन्ड टूटेगा, हेलो एल्केन क्या बनेगा? RX यानी RCl, ऐसे तुम इसको डिजाइन कर सकते हो, क्लोरो एल्केन ही बनेगा। अच्छा, बाय प्रोडक्ट में इसमें 2 गैस निकलती हैं, SO2 और HCl। अब क्योंकि बाय प्रोडक्ट इसमें गैसेस हैं तो बाय प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो प्योर हेलो एल्केन बनाने का बेस्ट प्रिपरेशन है। और ये एक नेम रिएक्शन भी है जो हमने पढ़ा था, किस नाम से है? डार्जन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन भी स्टूडेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसमें सारी रिएक्शन रिपीट है ये तीनों, कि अल्कोहल्स को अगर हम हैलोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड से थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराएंगे तो अल्कोहल्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा और बनेगा हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन थी ये सबसे पहली, कि अल्कोहल से 3 तरीके से बना सकते हैं हम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को मैंने दोस्तों नाम दिया है संजीवनी बूटी। क्यों दिया है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। हेलो एल्केन से हम कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप हम बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये कर लेना। हाँ, इस चीज में ध्यान रहे, नई चीज जो ऐड होनी है वो ये है कि फिनॉल जो है वो रिएक्ट नहीं करता है ना तो हेलोजन एसिड के साथ, ना फास्फोरस हैलाइड्स के साथ, और ना ही थायोनाइल क्लोराइड के साथ। क्लियर? अब इसमें हम एक रिएक्शन जो है और डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो फिनॉल में ही है स्पेशली, रिएक्शन नंबर 4 है ये। ठीक है, पहली थी रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, फिर PCl3 PCl5, और तीसरी हमने कौन सी पढ़ी? थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो डी कौन सी आ गई इसमें? देखो, अगर हम ले लेते हैं फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, ये क्लास 11 में पढ़ी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार CBSE में इसको कंप्लीट करना देते हैं। तो फिनॉल को अगर हम जिंक डस्ट के साथ कर दे भाई हीट, सबको पता है मेटल है, मेटल क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिडक्शन करा देंगे, इसमें क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, वही प्रॉपर्टी चल रही है। ठीक है, बेंजीन बनेगा और बाय प्रोडक्ट निकलेगा इसमें जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं अगर तुम्हें बैलेंसिंग में थोड़ा इशू रहे। बेंजीन के हाइड्रोजन को हम दिखाते नहीं है, अगर तुमने इसके हिसाब से, अगर तुम्हें लग रहा है कि बैलेंस नहीं है, वैसे तो बैलेंस्ड है इक्वेशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेना, उससे पता लग जाएगा तुम्हें। तो ये है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 2 प्रॉपर्टी हमारी अल्कोहल फिनॉल की हो गई है, एक तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड,
और दूसरा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, एक तो CO बॉन्ड और एक OH बॉन्ड। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम बात करेंगे अल्कोहल्स की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो तुमने क्लास 11th में डिस्कस की थी, कोई नई रिएक्शन नहीं है। और 11th में हमने पढ़ा था अल्कोहल्स में, क्या पढ़ा था? डिहाइड्रेशन। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन में दो वर्ड से बना है। डी, ये जो वर्ड होता है ना डी, इसका मतलब क्या होता है? लॉस। ठीक है, डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर, इसका मतलब ये होता है। और हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। डी का मतलब हमेशा लॉस होता है, जैसे डी प्रोटोनेशन, लॉस ऑफ ए प्रोटॉन, डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। बड़ा ध्यान से समझना, अल्कोहल से बनाएंगे डिहाइड्रेशन यानी वाटर लॉस करा के। ये क्लास 11th की रिएक्शन है, बड़े अच्छे से समझना है इसको। अभी बता देता हूँ कैसे करना है। मान लो आपने कोई अल्कोहल लिया है, ठीक है, कोई अल्कोहल है, इसका OH ग्रुप दिखा दिया और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन दिखा दिया। रिएक्शन क्या है कि अगर हम किसी भी अल्कोहल को हीट कर देते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर ध्यान रहे 433 से 444 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हीट कर दें तो क्या होगा? इस अल्कोहल में वाटर निकलेगा। वाटर कैसे निकल रहा है भाई? देखो, फंक्शनल ग्रुप जो है वो है OH, वो जिस कार्बन से जुड़ता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, दैट कार्बन इज अल्फा कार्बन, चाहे वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ही क्यों ना हो। और अल्फा कार्बन से जो कार्बन कनेक्टेड होता है वो होता है बीटा। तो सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड हमने अभी पढ़ा था, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी उसका काम होता है वाटर रिमूव करना। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड वाटर रिमूव करेगा कैसे? OH तो निकालेगा अल्फा से और एक हाइड्रोजन बीटा से, कोई भी। तो मैंने एक ही दिखाया है, कोई भी निकाल सकते हो। तो ये वाटर निकल जाएगा इस रिएक्शन में। अब वाटर निकल गया तो भैया बैलेंसिंग तो पूरी करनी पड़ेगी भाई। एक बॉन्ड एक एटम इसका चला गया, एक एटम इसका चला गया, तो इसकी इस कार्बन के चार बॉन्ड पूरा करने के लिए बीच में लगाना पड़ेगा डबल बॉन्ड। बैलेंसिंग पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो एटम ऐड करते हैं या बॉन्ड्स को बढ़ाते हैं। तो जब डिहाइड्रेशन कराएंगे तो बन जाएगा एल्कीन और वाटर निकल जाएगा। इसको यहाँ लिख सकते हो या यहाँ पर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बनता है एल्कीन। ये रिएक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। और अगर इसका उल्टा करते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, कि अगर एल्कीन में हम ये वाटर ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड तो दोबारा से बन जाएगा अल्कोहल। तो ये रिएक्शन है रिवर्सिबल और दोनों के मैकेनिज्म है, यूजुअली दोनों में से एक मैकेनिज्म CBSE में पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं और फिर बात करेंगे उसके मैकेनिज्म की। जैसे मान लो अल्कोहल आपने ले लिया इथेनॉल, व्हिच इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ध्यान देना। इथेनॉल आपने लिया, दिस इज अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है इससे, और ये हो गया बीटा। सबको पता है अगर हम इसको हीट कर देंगे विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, टेम्परेचर होगा 433 से 444 केल्विन, तो इसमें वाटर निकलेगा, सबको पता है। और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया बीटा से और OH निकल गया यहाँ से, हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, तो ये इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और बन जाएगा इथीन। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है। अभी हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को करते हैं डिस्कस जल्दी से। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बहुत सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, देखो जो मैकेनिज्म हम रिएक्शंस के बनाते हैं वो एक थ्योरेटिकल प्रूफ होता है। थ्योरेटिकल प्रूफ हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो चेंज हुआ कैसे, मतलब किसने अटैक किया, अटैक का मतलब बॉन्ड बनाना होता है, किसका बॉन्ड बना, किसका टूटा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस एटम से किस एटम हो रही है, विद रीजंस, एंड हाउ अ रिएक्टेंट चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड, जो स्टेप टू स्टेप हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसी को हम बोलते हैं उस रिएक्शन का मैकेनिज्म। और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म एक सिर्फ थ्योरेटिकल प्रूफ होता है, एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हम बनाएंगे इथेनॉल से इथीन। तो मैकेनिज्म बनाने से पहले तुम ना एक रफ स्केच बना लिया करो कि तुम्हारे पास क्या क्या है रिएजेंट में। रिएजेंट में एक तो तुम्हारे पास इथेनॉल है,
और बताओ क्या है, और एक तुम्हारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये दो ही चीजें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और सबसे पहले होगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब जिसको हम H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि एसिड वही होती है जो डिसोसिएट होकर क्या देती है, हाइड्रोजन आयन। सबसे पहले क्या होगा, देखो भाई, पहले होगा प्रोटोनेशन। देखो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। पहले प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा एल्कोहल से। जैसे मान लो तुमने इथेनॉल लिया सपोज, और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H पॉजिटिव, रिएजेंट तो दो ही है ना। तो पहला स्टेप क्या होगा, देखो इस इथेनॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस ऑक्सीजन के पास दो नॉन पेयर है, दिखा सकते हैं भाई बिल्कुल, और ये है H पॉजिटिव। ये स्टेप होगा रिवर्सिबल। ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये कहो कि जो एल्कोहल है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, जिसके पास लॉन पेयर होते हैं उसके पास टेंडेंसी होती है डोनेट करके बॉन्ड बनाने की। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, ये लेविस एसिड, ये लेविस बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो बनेगा सॉल्ट। तो ऑक्सीजन डोनेट करके इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या इस रिएक्शन में, CH3CH2O, एक हाइड्रोजन तो पहले ही जुड़ा था, एक अब जुड़ गया दो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। अब इस ऑक्सीजन के पास एक पेयर ही रह गया ना, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब ऑक्सीजन से चला गया तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन पेयर जिस एटम से चले जाते हैं उस पर चार्ज पॉजिटिव आता है, और जिस एटम पर आ जाएंगे तो उस पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। जहां आ गए वहां नेगेटिव, जहां से चले गए वहां पे पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक आगे सब में। अब इसको हम क्या कहेंगे, एल्कोहल ही है लेकिन प्रोटोनेटेड, यानी विच कंटेन एक्स्ट्रा प्रोटॉन। इसको हम नाम देंगे प्रोटोनेटेड इथेनॉल। ठीक है, तो भैया पहले तो हमने बना दिया ये, और ये रिवर्सिबल भी है। क्यों रिवर्सिबल है, क्योंकि ये OH बॉन्ड वापस ब्रेक भी हो सकता है पोलैरिटी की वजह से, हाई पोलैरिटी, व्हिच इज थ्योरेटिकली पॉसिबल। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा भाई, साफ दिख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। मतलब क्या है इस लाइन का, कार्बोकेटायन बनेगा। देखो हमें करना क्या है, हमें बनाना तो एल्कीन है ना, तो दो कार्बन चाहिए सिर्फ। क्या चाहिए, दो कार्बन, और वाटर निकालना है। क्या निकालना है, वाटर। और वाटर निकालने के लिए तो बॉन्ड CO तोड़ना पड़ेगा ना, और CO बॉन्ड टूटेगा भी, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से पोलैरिटी बहुत ज्यादा होगी और बॉन्ड टूटना बहुत आसान होगा और अपने आप ही टूट जाएगा। जैसे बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास, और वाटर तो निकालना भी था हमें, वाटर निकल जाएगा। रिवर्सिबल अगेन, और ये होगा स्लो स्टेप। क्या बन गया भाई बताओ, CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज और प्लस निकल गया इसमें वाटर। ये बन गया भाई कार्बोकेटायन, कौन सा, इथाइल। अच्छा वैसे तो ये कार्बोकेटायन है प्राइमरी, ध्यान रहे, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है। अगर दो जुड़ते तो सेकेंडरी, तीन जुड़ते तो टर्शियरी। स्टूडेंट्स मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब हम मैकेनिज्म बनाते हैं तो मैकेनिज्म में जो स्टेप स्लो होता है वो स्टेप हमेशा क्या होता है, रेट, वो स्टेप जिसमें कार्बोकेटायन बनता है वो स्टेप हमेशा स्लो होता है, और जो स्टेप स्लो होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन, जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था। ठीक है, तो बन गया कार्बोकेटायन, कुछ कुछ एल्कीन जैसा तो बन ही रहा है। अब आखिरी स्टेप क्या होगा, देखो भैया हमें इथीन बनाना है तो एक हाइड्रोजन और निकालना है, तो आखिरी स्टेप क्या होगा, आखिरी स्टेप अगेन क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, जिसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ अ प्रोटॉन। तो ये जो CH3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCH2 पॉजिटिव लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आखिरी स्टेप भी रिवर्सिबल है। अच्छा ये स्टेप भी रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है ये दोबारा से इसके साथ जुड़ के बॉन्ड बना सकता है, व्हिच इज थ्योरेटिकली पॉसिबल। अब देखो CH3 को ऐसे लिख दिया मैंने, अब फटाफट से बताओ, इस कार्बन और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस कार्बन और कार्बन के बीच में से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उसको थोड़ा खींच लेगा ना, जिसकी वजह से इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से इस कार्बन और हाइड्रोजन की पोलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, कार्बन वैसे ही खींच रहा था, कुछ चार्ज की वजह से खींचेगा, पोलैरिटी बहुत बढ़ गई, बॉन्ड बहुत वीक हो गया, अपने आप टूट जाएगा,
बॉन्ड टूटते इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, कार्बन के पास। तो ये कार्बन उन दो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास आएंगे तो ये कार्बन इसके साथ डोनेट करके एक बॉन्ड और बना लेगा। तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं डायरेक्टली ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। क्या बना ये देखो, ये बनेगा भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2। इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और इसमें निकलेगा क्या बाय प्रोडक्ट में H पॉजिटिव, ठीक है। वही निकल जाएगा जो हम शुरू में लेके चले थे। ये रहा मैकेनिज्म में ऐसे ही होता है। तो ये एक थ्योरेटिकल प्रूफ है कि इथेनॉल से इथीन कैसे बना, किसने अटैक किया, कौन सा बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुई, ठीक है। उससे पता लग रहा है, जो स्टेप टू स्टेप हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसी को हमने नाम मैकेनिज्म दिया है। मैकेनिज्म ऐसे ही बनाते हैं। हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो एक थ्योरेटिकल प्रूफ होता है और वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आ गया सबको। और चीज ध्यान रहे, सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ तक तो हमारा हो गया है टॉपिक डिहाइड्रेशन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, फिनॉल का डिहाइड्रेशन नहीं होता है। इस चीज़ को तुम्हें याद रखना है कि जो हम रिएक्शन बना रहे हैं अल्कोहल की, क्या फिनॉल भी रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए मैंने तुम्हें अपने नोट्स में बहुत क्लियरली तुम्हें लिख के दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ो। उसको तुम्हें लर्न भी करना है कि फिनॉल नहीं करते हैं। देखो क्योंकि कोई भी रिएक्शन हम प्रैक्टिकली तो उसको नहीं कर पाएंगे लैब में, ठीक है। थ्योरेटिकली पढ़ना है और उसको लर्न भी करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें मेरा आज का वीडियो तुम्हें अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।